दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसको पूरी दुनिया भर में से करीब 4,000 लोगों ने इसको पूरी तरीके से फतह कर लिया है। लेकिन हमारे और आपके बीच में एक ऐसा भी पर्वत मौजूद है जिस पर भी आज तक कोई भी चढ़ाई करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका है। और जिसने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की भी, या तो वो पूरी तरीके से वापस लौट गया या इस दुनिया से ही उठ गया। ये वो पर्वत है जिसको कि पूरे ब्रह्मांड में से सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। आपको जान करके हैरानी होगी कि इस धरती के 4 सबसे बड़े धर्मों के अनुयायी इस पर्वत के बारे में कहते हैं कि ये हमारा तीर्थ स्थल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट कैलासा की, यानी कि कैलाश पर्वत की, जिसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर। और कोई भी आज तक इस पर्वत को फतह नहीं कर पाया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैलाश पर्वत के इन्हीं रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके रहस्यों को आज तक हमारे और आपके बीच में मौजूद साइंटिस्ट भी सुलझा तक नहीं पाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साल 1962 में चाइना ने इंडिया पर अचानक से हमला करके उसने भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था, जिस वजह से यह कैलाश पर्वत आज के डेट में चाइना के बॉर्डर पर आता है। चाइना ने जितनी बार भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, वो हर बार असफल ही रहा था। साल 2001 में एक बार फिर से चाइना ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं बल्कि स्पेन के साथ गया था। लेकिन वो पहले की ही तरह इस बार भी वो असफल रहा। रसिया के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिया ने इस पर्वत के बारे में बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने ही मौजूद था जिस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया था, और मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे और यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। इस घटना के बाद 19वीं और 20वीं सदी में एक बार फिर से कई लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस पर्वत की चढ़ाई करने में अचानक वो गायब हो गए। कहा जाता है कि 12वीं सदी में एक बौद्धिस्ट मंक मिलारेपा इस पर्वत की चढ़ाई करने में सफल रहे थे, और वही इस रहस्यमयी पर्वत से जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किया है, वही इस पर्वत पर चढ़ सकता है। कैलाश पर्वत के क्लाइमेटिक कंडीशन पर वर्क कर रहे साइंटिस्ट जॉर्ज कोलोई रोमनो और उनके टीम ने तिब्बत के धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी, जिनसे उन्हें पता चला कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत पर दुनिया के साइंटिस्टों ने रिसर्च भी की है, और इस पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्टों ने इस पर चढ़ने को असंभव तक करार दिया है। इसके अलावा साल 1927 में इस पर चढ़ रहे एक पर्वतारोही आरसी विल्सन ने इसके बारे में बताया कि जैसे ही मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ रहा था, तभी एक भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और मेरी इस चढ़ाई को असंभव बना दिया। दोस्तों, हम इसे इत्तेफाक समझे या कोई अदृश्य शक्ति, आखिर पता नहीं कि जब किसी भी इंसान को यहाँ पर चढ़ने का रास्ता मिल जाता है तो, या फिर इस पर्वत की चोटी पे पहुँचने वाला ही होता है तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वह इंसान कभी भी इस पर्वत पर चढ़ ही नहीं पाता है। जो भी इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उनका दावा है कि यहाँ पर उनका विकास बहुत तेजी से ही होता है, फिर चाहे वो हमारे नाखून हो या हमारे बाल हो। कहते हैं कि यहाँ का एक दिन हमारे नॉर्मल दिन से करीब 2.5 गुना तक बड़ा होता है। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि इस पर्वत पर 7 अलग अलग तरह की प्रकाश किरणें यहाँ पर चमकती देखी गई हैं। अमेरिकन स्पेस एंड रिसर्च सेंटर नासा का कहना है कि ऐसा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। इसके साथ ही साथ कैलाश पर्वत और यहाँ के मानसरोवर झील के बीच एरिया में लगातार ओम और डमरू की बजने की आवाज़ें आती हैं। इसके बारे में साइंटिस्टों का दावा है कि यहाँ पर बर्फ पिघलने की यह आवाज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कई और खास तरह की अनोखी बातें भी मौजूद हैं, जैसे कि धरती की एक ओर नॉर्थ पोल है तो दूसरी ओर साउथ पोल है, और दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और इस हिमालय के बीच में मौजूद है इसका केंद्र, और इस हिमालय का सेंटर पॉइंट है कैलाश पर्वत। ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसको कि एक्सिस मूडी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक्सिस मूडी का कहने का तात्पर्य यह है कि इसको कि धरती का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक कनेक्टिव पॉइंट की तरह है, जहाँ पर 10 दिशाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य वाली बात यह है कि यह पूरा पर्वत ही ओम की शेप में बना हुआ है, जो कि यहाँ पर पड़ने वाली बर्फ के कारण बनता है। एक रशियन साइंटिस्ट का कहना है कि इस पर्वत के पास कान लगाकर सुनने पर किसी के फुसफुसाने और बात करने की आवाजें आती हैं। इस वजह से उनके लोगों को लगा कि इस पर्वत के अंदर लोग भी रहते हैं। दोस्तों, अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये अचानक से हमारे नाखून का ग्रो करना, हमारे बाल ग्रो करना, यहाँ तक कि यहाँ पर टाइम स्पीड भी चेंज हो जाना, और इसके अलावा जब भी कोई भी इंसान इस पर्वत की चोटी पर पहुँचने वाला ही होता है तो यहाँ पर बर्फबारी हो जाना, ये सब एक इल्यूजन की बात तो नहीं हो सकती है। और जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश किया है, यह पर्वत हर बार उसके सामने एक नई वार्निंग की तरह खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही इस पवित्र पर्वत के रहस्यों के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आशा है दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।